बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घर वालों के साथ खुश होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं थोड़ी सी बात करूँगी इबादत के हवाले से, क्योंकि मुझे ज़हन में ये आया कि इबादत का बहुत ही तंग मफ़हूम बयान किया जाता है अक्सर, तो मैं उसको थोड़ा वसी मानी में आपको बताऊँगी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद फ़रमाया है कि हमने इंसान को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत से मुराद सिर्फ़ ये नहीं कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये ज़रूरी हैं, ये लाज़मी हैं, ये तो फ़र्ज़ हैं, ये आपने ज़रूर करना है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो काम आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करोगे वही इबादत है। आप अल्लाह के लिए किसी की मदद करते हो, आपने इबादत की। आप अपने फ़राइज़ अंजाम देते हो, आपने इबादत की। आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हो, आपने इबादत की। आप किसी का शुक्रिया अदा करते हो, आप सब्र करते हो, आप बहुत सारे ऐसे काम जो आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हो, सब इबादत में शुमार होते हैं। तो इबादत का बहुत ही वसीअ मफ़हूम है। आप सिर्फ़ दोस्तों देखिए, आप सिर्फ़ मुस्कुरा कर देखिए ना, ये आपकी इबादत लिख दी गई है। आप किसी का दुःख कम करें, आप किसी का दर्द मिटाएँ, आप किसी को खुश कर दें, कोई ऐसा गमगीन दिल जिसको आप खुश कर दें, ये भी इबादत है। और इससे ज़्यादा अल्लाह ताला को और क्या बात पसंद आएगी कि आप उसके किसी बंदे का दिल खुश कर दें। आप किसी की हेल्प करें, आपसे लोगों को फ़ायदा हो, आप अपने फ़राइज़ अंजाम दें। जो औरतें घर में अपने काम करती हैं वो उनकी इबादत है, जो आदमी कमाते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए वो उनकी इबादत है। जो शख्स भी जो काम भी कर रहा है सब इबादत है। इबादत नमाज, रोज़े, हज, ज़कात के साथ ये सब काम इबादत में शामिल होते हैं। तो इसका मतलब है कि हर काम की नीयत जो होगी वो अल्लाह ताला की रज़ामंदी होगी, फिर आपका हर काम इबादत है। दोस्तों, हमारा दीन बहुत 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 आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको थोड़ी-सी कोशिश करती हूँ कि जो मैंने सीखा है वो आसान अल्फ़ाज़ में बताऊँ, ताकि आप तक भी ये बात पहुँच सके। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी नई बात के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।